In this lecture, we will discuss about caste-based atrocities in India. We will also discuss about SC/ST Atrocities Act of 1989. Caste-based atrocities in India remain a major challenge, rooted in deep-seated historical, social, and economic disparities, despite robust constitutional and legal safeguard. इंडिया के अंदर कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी एक मेजर चैलेंज है और हिस्टोरिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज से ये रूटेड रहे हैं। इंडिया में कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज को कम करने के लिए वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड गिवन किए गए हैं, बट अभी भी इंडियन सोसाइटी के बिफोर कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज एक चैलेंज बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees equality and prohibit discrimination, forming the basis of anti-atrocity legislation. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस इक्वलिटी एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पर गारंटी गिवन की है और ये एंटी एट्रोसिटी लेजिस्लेशन के लिए एक बेस यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 abolition of untouchability in any form. DPSP Article 46 direct the state to promote the educational and economic interest of SC/ST. DPSP के अंदर भी कुछ SC/ST पीपल के लिए प्रोविजन किए गए हैं। आर्टिकल 46 के अंदर SC/ST पीपल के लिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर स्टेट के लिए कुछ डायरेक्ट गिवन किए गए हैं। नेक्स्ट, द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। दिस इज द मेन लेजिस्लेशन। SC/ST के अगेंस्ट होने वाले एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करने के लिए 1989 में एक एक्ट इंडिया के अंदर इनेक्ट किया गया। दिस इज द मेन लेजिस्लेशन। Objective of this act to prevent atrocities against SC and ST and provide for special code for the trial of such offences. SC/ST के अगेंस्ट होने वाले एट्रोसिटीज को प्रिवेंट करने के लिए एंड इस तरह के ऑफेंस से रिलेटेड स्पेशल कोड यहाँ पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई हैं। की प्रोविजंस डिफाइन न्यूमरस ऑफेंसेस एज फोर्सिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग, सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, फिजिकल वायलेंस, mandate speedy trial in special courts, denies anticipatory and provide for relief and rehabilitation of victims. SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंदर न्यूमरस ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है, सच एज फोर्सिंग मैनुअल स्कैवेंजिंग को डिफाइन किया गया है, सोशल ऑस्ट्रेसिज्म, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, फिजिकल वायलेंस, इन सभी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। साथ ही स्पीडी ट्रायल के लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स यहाँ पर मैंडेट किए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंदर भी इन कम्युनिटी को एट्रोसिटीज से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोविजन किए गए हैं। दिस हैड पेनलाइज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अंदर SC/ST कम्युनिटी को अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस से पेनलाइज किया गया है, यानी कोई भी कम्युनिटी अगर अनटचेबिलिटी को यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी सोसाइटी के अंदर बैड थिंग्स हैं उसको प्रैक्टिस करने वाले को यहाँ पर पेनलाइज किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजिंग दियर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 एम्स टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग, अ प्रैक्टिस इंट्रिकेबली लिंक्ड टू कास्ट। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो कि एक प्रैक्टिस है और कास्ट के साथ ये लिंक है, इसको भी यहाँ पर एलिमिनेट किया गया है और इसके लिए प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड दियर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। कॉजेज ऑफ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज जो हो रही हैं उसके वेरियस कॉजेज क्या क्या है। नंबर 1, डीप रूटेड कास्ट हायरार्की। द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम perpetuate notions of superiority and inferiority, normalizing discriminatory attitude and violence. कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज इंडियन सोसाइटी में डीप रूटेड है और ये हायरार्की तौर पर रहे हैं। इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, वो कंटिन्यू बना हुआ है आज भी। नंबर 2, फ्यूडल पावर डायनेमिक्स। इन रूरल एरियाज डोमिनेट लैंड ओनिंग कास्ट ऑफन मेंटेन पावर ओवर लैंडलेस दलित्स, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट व्हेन दलित्स असर्ट देयर राइट्स। रूरल एरियाज में लैंड ओनिंग कास्ट आज भी लैंडलेस दलित्स के ऊपर डोमिनेंस एस्टेब्लिश किए हुए हैं और इसकी वजह से दलित और डोमिनेंट कास्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू होते रहते हैं। नंबर 3, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन।
लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्स मेक्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज वल्नरेबल टू एक्सप्लॉइटेशन। ऐसे एसटी कम्युनिटी के पास एजुकेशन का एक्सेस लिमिटेड है, एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड है, एंड इनके पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी उतना नहीं है जितना अपर कास्ट के पास है। नंबर फॉर पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल एक्टर्स समटाइम्स एक्सप्लॉइट कास्ट आइडेंटिटीज फॉर इलेक्टोरल गेन व्हिच exacerbating tensions। पॉलिटिकल एक्टर्स भी समटाइम इलेक्टोरल गेन के लिए कास्ट आइडेंटिटीज के बेस पर लोगों के साथ एक्सप्लोइट करते हैं। नंबर 5, असर्शन ऑफ राइट्स, राइजिंग अवेयरनेस एंड पॉलिटिकल असर्शन अमंग दलित्स आदिवासीज ऑफन लीड टू अ वायलेंट बैकलैश फ्रॉम डोमिनेंट कम्युनिटीज। दलित्स एंड आदिवासी के अंदर अगर अवेयरनेस रेज होता है, पॉलिटिकल असर्शन के लिए अगर वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो इससे डोमिनेंट कम्युनिटीज के अंदर वायलेंट बैकलैश यहाँ पर रिलीज होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नंबर 1, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज इनफ्रिंजेस राइट्स टू लाइफ, डिग्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी। कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज जो होते हैं वो राइट टू लाइफ, डिग्निटी, इक्वलिटी एंड लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है। नंबर 2, सोशल फ्रेगमेंटेशन, इट deepens social divisions and erode trust in state institutions, law enforcement and the justice system। कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज सोशल डिविजन्स को डीपन करते हैं, साथ ही स्टेट इंस्टीट्यूशन, लॉ इन्फोर्समेंट एंड जस्टिस सिस्टम के प्रति ट्रस्ट को इरोड करते हैं। नंबर 3, ऑब्स्टेकल्स टू डेवलपमेंट, लिमिट्स एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, हिंडरिंग द ओवरऑल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनल कम्युनिटीज एंड द नेशन। नंबर 4, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, victims often suffer from social exclusion, low self-esteem and mental health issues। कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज के जो विक्टिम होते हैं वो सोशल एक्सक्लूजन, लो सेल्फ एस्टीम एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड ट्रॉमा फेस करते हैं। द नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी, द नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी established अंडर आर्टिकल 338 एंड आर्टिकल 338A of the Constitution respectively। नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये सभी कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एंड आर्टिकल 338 एंड आर्टिकल 338 के अंदर इन्हें प्रोविजन किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इट मींस ओबीसी, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनबीएफसी एक्ट ऑफ 1993। नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एनसीबीसी एक्ट 1993 के अंदर प्रोविजन की गई है। The National Commission for SC, ST and OBC are responsible for safeguarding the rights, monitoring welfare measures and promoting the socio-economic development of these communities। National Commission for SC, ST and OBC ये अपनी अपनी कम्युनिटी के पीपल के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, वेलफेयर मेजर्स टेकिंग करने के लिए एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दीज कमीशंस फंक्शन विद द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट। इन सभी कमीशंस के पास कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने की पावर है एंड सिविल कोर्ट की पावर इनके पास होती है। दीज कमीशन सबमिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैटर अफेक्टिंग दीज कम्युनिटीज। इन सभी कमीशंस के द्वारा रिपोर्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर को सबमिट की जाती है एंड इन कम्युनिटीज को अफेक्ट करने वाले मैटर पर गवर्नमेंट को एडवाइस करने का इनका मेन वर्क होता है। लेटेस्ट एनसीआरबी 2025 डाटा ऑन कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज, कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज से रिलेटेड एनसीआरबी का रिसेंट डाटा क्या रिवील करता है। केसेस अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट, देयर आर 57,789 cases registered for crimes against SCs in 2023, a slight increase of 0.4% over the 57,582 cases reported in 2022। 2023 में टोटल एससी के अगेंस्ट जो केस रजिस्टर किए गए 57,783 केस रजिस्टर किए गए। 2022 के कंपेयर में 0.4% इंक्रीज हुआ है। केसेस अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, a sharp increase of 28.8% was in with 12,960 cases registered in 2023, up from 10,064 cases in 2024। एसटी के अगेंस्ट केसेस 28.8% इंक्रीज हुए हैं। 2023 में अबाउट 12,960 केसेस एससी के अगेंस्ट रजिस्टर किए गए। स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, किन किन स्टेट में एससी एसटी के अगेंस्ट केसेस सबसे हाई रहे हैं।
यूपी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस एट ओवर 15,000, राजस्थान वॉज सेकंड, एमपी वॉज थर्ड। सबसे ज्यादा केस जो रजिस्टर किए गए हैं एससी एसटी एट्रोसिटी से रिलेटेड यूपी के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं। राजस्थान सेकंड नंबर पर है, एमपी थर्ड नंबर पर है। Solutions and way forward. Number one, effective implementation of law. Strengthening the infrastructure for special court ensure swift justice important है। स्पेशल कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्ट्रेंथन करना होगा सो दैट स्विफ्ट जस्टिस को इंश्योर किया जा सके। नंबर पुलिस एंड ब्यूरोक्रेटिक सेंसिटाइजेशन टू इंश्योर टाइमली रजिस्ट्रेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस नीड टू एड्रेस bias within law enforcement and bureaucracy. Number three, economic empowerment. Providing equitable access to education, vocational training, and employment opportunities can reduce economic vulnerability. Number four, awareness campaign. Need to educate communities about legal rights and promoting social harmony through awareness program. Legal rights uh, से रिलेटेड कम्युनिटीज को एजुकेट करना होगा। सोशल हार्मोनी को प्रमोट करने के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करने होंगे। नंबर फाइव, विक्टिम प्रोटेक्शन, इंश्योरिंग विक्टिम एंड विटनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इंटिमिडेशन एंड इंश्योर फेयर ट्रायल्स। नंबर सिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रोसिटी प्रोन एरियाज, identifying vulnerable areas for targeted intervention and preventive measures. vulnerable areas जो भी हैं एट्रोसिटी से रिलेटेड उन सभी को आइडेंटिफाई करना होगा एंड प्रिवेंटिव मेजर्स उन एरियाज के लिए हमें टेकिंग करने